नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि है सॉफ्ट पेस्टल ड्राइंग में हमें कौन से मटेरियल कब यूज़ करने चाहिए और क्या क्या लिमिटेशंस हैं हर एक पेपर की, हर एक आर्ट मटेरियल की। तो चलिए इस पे एक बहुत अच्छी सी शुरुआत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो बताना चाहता हूँ। एक सॉफ्ट पेस्टल की वर्कशॉप आने वाली है। अगर आपको इसी तरह से डिटेल में चीज़ें समझनी है, वन ऑन वन चीज़ें समझनी है, अपनी जो क्वेरीज है वो बिल्कुल आप सामने सामने कर सकते हो ऑनलाइन। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है, तो अभी ज़्यादा में सीट्स भी नहीं बची हुई हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्लॉट्स हैं जो आप ले सकते हो। चलिए आप क्लास में वापस आते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये वाली ड्राइंग जो की थी अभी रिसेंटली, वो आप देखो। तो ये सारी डिटेल्स आप देख पा रहे होगे, और इस डिटेल्स में जो पेपर यूज़ होता है, जो कलर्स यूज़ होते हैं, वो सिग्निफिकेंटली बहुत डिफरेंट है जो हम दूसरी ड्राइंग्स में जो हम कलर्स यूज़ करते हैं। एक ड्राइंग आप ये वाली भी देखो, और इन दोनों में आप देखो कि जो डिटेल्स हैं वो काफ़ी हद तक हमने अचीव किया है, और बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स, फिनिशिंग वगैरह आप देख सकते हो। बहुत पास से भी मैं आपको दिखाने की यहाँ कोशिश करता हूँ, ताकि आप इसकी एक एक डिटेल को बहुत अच्छी तरीके से देख पाओ। अब फ्रेंड्स, आप लोग ये वाली ड्राइंग देखो, और इसमें देखो सॉफ्ट पेस्टल्स को कैसे यूज़ किया है, और क्या डिटेल्स वगैरह हैं, और कितना रॉ है ये, कितना फिनिश्ड है, वो आप खुद देखो और आपको ये समझ में आएगा। जो ब्यूटिफिकेशन है वो दोनों में ही, अब ये लैंडस्केप है, तो अब लैंडस्केप में आप देखोगे कि ब्यूटिफिकेशन एक अलग लेवल पे होता है। इसमें जो खूबसूरती है उसको अलग पैमाने पे नापा जाता है, लेकिन जो डिटेल्स हैं वो आप देखोगे बिल्कुल कैनवस जैसी डिटेल्स हैं इस पे। तो फ्रेंड्स, जो पेपर है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है दोनों में ही। तो एक जो है, जो कृष्ण जी वाली और राम जी वाली ड्राइंग मैंने आपको दिखाई, वो है सैंडेड पेपर के ऊपर बनी हुई। उसमें भी जो पेपर है वो खुरदुरा होता है, और उसमें एक आप लेयर्स को ऑप्ट करने की आपको अनुमति होती है। इसमें जो खुरदुरापन है पेपर में, एक रफनेस है, आपको साउंड से भी पता चल रहा होगा। और ये रफनेस की वजह से ही ये बिल्कुल जैसे उस तरह का पेपर है जैसे सैंड पेपर होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो कि ये वाली ड्राइंग है, इसमें जो पेपर है वो एक टेक्सचर्ड पेपर है, और ये आप देख रहे हो इसमें टेक्सचर है बहुत सारे। तो ये टेक्सचर्स की वजह से आप, लेकिन जो टेक्सचर है वो भी बहुत सारी लेयर्स को अपने ऊपर अलाउ करता है कि आप उस पर और लेयर बाय लेयर काम कर सको। और रियलिज्म जो है वो दोनों में अपने अपने तरीके से हमें ऑप्ट करने को मिलता है। तो दोनों पेपर जो डिफरेंट है, एक पेपर है आपका पेस्टल मैट जो कि क्लैरिफॉन्टेन ब्रांड का है। दूसरा जो पेपर है वो आपका, जो पेस्टल मैट है वो सैंडेड पेपर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप अगर सैंडेड पेपर ले सकते हो मार्केट से, तो वो भी ले सकते हो बहुत इजीली, वो भी आपको मिल जाएगा। और सिमिलरली जो दूसरा वाला पेपर है वो एक टेक्सचर्ड पेपर है, रफ पेपर है, जो कि आपको इन ग्रेस पेपर के नाम से मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, वाइट पेपर सॉफ्ट पेस्टल्स में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। कोई टोन्ड पेपर हो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, जैसे कि ग्रे, ब्राउन, अर्थ कलर्स, ठीक है, रेड, ब्लू, इस टाइप के डार्क टोन वाले कलर भी और लाइट टोन वाले कलर भी यूज़ होते हैं बहुत सारे पेस्टल ड्राइंग में। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप उसके साथ वाइट यूज़ कर सकते हो। तो वाइट जब आप वाइट पेपर पे यूज़ करोगे तो इफेक्टिव नहीं रहेगी। वहीं टोन पेपर पे जब आप वाइट यूज़ करोगे तो एक अलग इफेक्ट आएगा। तो इसलिए टोन पेपर पे कलर्स, ओपेसिटी बढ़ जाती है कलर्स की। अब बात करते हैं जो ब्लॉक्स हैं, सॉफ्ट पेस्टल के ब्लॉक्स, वो कौन से होते हैं और वो कैसे होते हैं, और जो पेस्टल पेंसिल्स हैं वो कैसे होते हैं। फ्रेंड्स, ये रहे वो ब्लॉक्स जो कि मैं यूज़ करता हूँ सॉफ्ट पेस्टल की ड्राइंग में। आप देख सकते हो बहुत सारे कलर इसमें बहुत सारे यूज़ हो चुके हैं, के फॉर्म में होते हैं। और ये इनमें बहुत सारा कलर जो है वो आता है जब आप इसको यूज़ करते हो पेपर के ऊपर। तो आप देखोगे कि जरा सा आपने हाथ में लिया तो बहुत सारा उंगली के ऊपर और अपने हाथों के ऊपर भी आ जाता है बहुत इजीली। स्मॉल एरिया है, डिटेल जहाँ पे आपको डालनी है वहाँ पे आपको इस टाइप के पिस्टल पेंसिल्स यूज़ कर सकते हो। जैसे ये शेड ऑफ 12 है, तो आप देख सकते हो कि ये शेड ऑफ 12 का पेस्टल पेंसिल्स हैं, जो आप इजीली मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगा, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो। और ये नॉर्मल जैसे कलर पेंसिल होती हैं वैसी ही पेंसिल्स हैं ये, बट ये जो आगे
जो लेड है वो चॉक है, वो पेस्टल्स है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन-सा आप बेसिकली ले रहे हो और उसमें क्या नाम मेंशन्ड है। यहाँ पे मेंशन होगा चॉक पेस्टल, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है। तो सेट ऑफ 12 भी आप ले सकते हो और ये काफ़ी मदद करता है बहुत डिटेल्ड ड्राइंग में, जैसा कि मैंने आपको हाइपर रियलिज्म वगैरह वाली दिखाई, कृष्ण जी वाली हो या राम जी वाली हो। जो लैंडस्केप्स है, जो सीनरीज हैं, जो स्टिल लाइफ है, उसमें ये पेस्टल पेंसिल्स का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो वहाँ पे अगर आपको उतने लिमिट तक रखना है तो आप उससे भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है तो फिर आपको इस टाइप के पेस्टल पेंसिल्स लेने पड़ेंगे। इसके साथ ही आप कोई भी चारकोल पेंसिल ले सकते हो, किसी भी ब्रांड की, किसी भी ग्रेड की। इस तरीके की होती है, आप देख सकते हो। ये वाइट चारकोल पेंसिल है। इसमें अगर आपके पास ये है तो काफ़ी सारे आपके डिटेल्ड वाले काम चारकोल पेंसिल से ही हो जाएंगे, ब्लैक और वाइट दोनों चारकोल पेंसिल से। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी पेस्टल्स के बारे में, और ये जो ड्राइंग है इनकी डिटेल्स कैसे लाई जाती है वो भी मैं अगला वीडियो जल्दी इस पे भी बनाऊँगा, ताकि आपको वो भी समझ में आए। और मैं इसके ट्यूटोरियल्स भी डाल चुका हूँ यूट्यूब पे, प्लीज़ आप देखो। नीचे मैं मेंशन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी, जो वीडियोज़ हैं जो मैंने ट्यूटोरियल डाले हुए हैं उनको भी देखो। उनसे समझ में आएगा आपको कि कैसे बन रहा है, प्रोसीजर क्या है, और जो मटेरियल्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और ये इंपॉर्टेंट बात सबसे लास्ट में ज़रूर कहना चाहूँगा, मटेरियल्स इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई किसी को ये लगे कि मटेरियल्स होंगे तो ड्राइंग हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन जो जितना हाई अच्छा क्वालिटी का पेपर होगा वो उतना ही ज़्यादा आपसे डेलिकेट काम भी चाहता है। तो अगर आप बहुत हाई ग्रेड का पेपर अगर आप लेना चाहते हो तो उसी हिसाब से आपको स्किलफुल भी बनना पड़ेगा। जैसे सैंडेड पेपर में आपको बहुत सारी लेयर चढ़ानी पड़ती है, 6-6 7-7 लेयर चढ़ानी पड़ती है। तो वो उतनी लेयर्स आप बनाओ और उसके बाद उसमें कलर निकल के आए, देन डिटेल्स आप ऐड करो, ये बहुत स्किलफुल वर्क है। ऐसा नहीं है कि केवल पेपर का ही कमाल है, पेपर के साथ साथ आपको बहुत सारी स्किल्स भी सीखनी पड़ेंगी इसके साथ ही। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।